सीरीज अंधेरों का शहर एपिसोड 4 पीछे मत देखो। वो जैसे ही घर में चलने लगी, उसके कदमों की आहट घर के हर फर्द के कानों में पहुंच रही थी और हर बंदा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देख रहा था। सब एक ऐसे सोच में और डिस्टर्बेंस में मुब्तला थे कि कोई एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पीछे पीछे भाग रही थी और शायद उसे अब भी यकीन था कि उसकी बेटी लौट आएगी। दोस्तों, ये एक सीरीज़ हमने बनाया है जिसमें हर रोज़ आपको अलग अलग एपिसोड मिलता है। वैसे तो हमने ये 7 एपिसोड का रखा है, लेकिन आगे देखते हैं, अगर आप लोगों का तवज्जो लेते हैं तो फिर ज़्यादा कर लेते हैं। ये एक नावल थी जो शायद 1820 में रिलीज़ हुई थी और ये नावल इतना लॉन्ग था कि हमने एपिसोड वाइज कर दिया। इसका हर एक एपिसोड एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसमें अलग किरदार और अलग कहानी चल रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पर छोड़ा था। इसकी अम्मी बेचारी भाग भाग के उसकी तरफदारियाँ करती फिरती है। सब घर वालों से कहती है ये बीमार है, ठीक हो जाएगी। उन्हें नहीं पता कि उसकी बेटी बीमार तो नहीं थी, मगर कुछ रूल्स थे, कुछ कवानीन थे जो तोड़ के आई थी। कहते हैं कि ये एक हंसमुख लड़की थी और बहुत शौक और चंचल, हर वक्त हंसने वाली लड़की एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए ऊपर छत पे गई। छत पर जाना उसका रूटीन था, लेकिन उस रात तूफ़ानी नाइट थी। गरज चमक के साथ हल्की बूंदें भी गिर रही थी जो कि लोगों को पुरसुकून बना रहे थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से ये तूफ़ानी बारिश लोगों को पसंद आ रहा था। शफक भी ऊपर गई और अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। बहुत खुश थी, उछल कूद रही थी और इसी तरह फ़ोन बंद करके वहाँ घूमने लगी जैसे बच्चे करते हैं बारिश में। उसे पता नहीं था कि इर्द गिर्द जो बहुत ही बड़े बड़े खाली खेत नज़र आ रहे हैं अंधेरे में, ये जो बड़े बड़े घने दरख्त नज़र आ रहे हैं रात के टाइम, इसमें ज़रूर कुछ गैर मरई मखलूक का कब्ज़ा होता है। इसलिए वो ये बातें नज़रअंदाज करके वहाँ घूमने लगी, नाचने लगी। 1 घंटे तक वो हंसती रही, खुश होती रही, घूमती रही, गिरती रही, फिर उठती रही और यहाँ तक कि पूरी की पूरी गीली हो गई। फिर उसकी अम्मी की आवाज़ आई, शफक, शफक नीचे आ जाओ, बीमार हो जाओगी। तो शफक भागते भागते हंसते हंसते अपना मोबाइल फ़ोन उठा के, जो कि एक साए में रखा था कि उस पर बारिश की बूंदें ना गिरे, जेब में रख के भागने लगी। नीचे आई तो जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंची, उसे चक्कर आके गिर गई, जिस पर उसकी माँ की चीख निकली, आह! फिर उसने कहा मैं ठीक हूँ अम्मी, बस मैं ज़्यादा घूमी हूँ जिसकी वजह से मुझे चक्कर आया। उस पर उसकी अम्मी ने उसे काफ़ी डांटा और कहा जाओ अपने कमरे में सो जाओ। वो जाके अपने कमरे में सो गई, लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ बोझल सी थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर क्या कर रही थी, मैंने अभी क्या किया। मेरी आंखें ऐसी थी कि मुझे हर चीज़ चार चार नज़र आ रहा था। शायद मुझे कमज़ोरी हो गई थी, इसलिए मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे जूस बना कर दो। ठीक है तुम सो जाओ, मैं अभी जूस बना कर दे देती हूँ। वो जैसी ही लेट गई,
थोड़ी देर में उसने देखा कि उसकी अम्मी उसके सराहने पे खड़ी है और जूस उसके हाथ में है। उसने अपनी अम्मी के हाथ से जूस लिया और ऐसे पीने लगी जैसे कोई बरसों से प्यासा भूखा। उसकी अम्मी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ शफक, क्या इतनी प्यास लगी थी? उसकी अम्मी डर गई। अरे सब आ जाओ यहाँ, इसको क्या हो गया है? घर के सारे अफराद भागते भागते आ गए और फिर शफक की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। गोया उसे कुछ याद नहीं रहता था। इवन उसे तो उस टाइम से सब कुछ भूला था जब से वो अपनी माँ के पास आके गिरी थी और उसने कहा मैं ठीक हूँ। तब से वो याद कर रही थी, मैं कहाँ थी, मुझे क्या हुआ, ऐसा क्या कर रही थी मैं, ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं, मुझे हर पीछे जाने वाला लम्हा याद क्यों नहीं होता। उसने अपनी माँ को बताया कि अगर वो शाम का खाना खाए तो थोड़ी देर बाद वो भूल जाती है कि उसने खाना खाया भी है या नहीं, या वो क्या खाया, यानी वो गुमसुम थी, निढाल थी। और तब से शफक का यही हाल था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके पैर भी इतने भारी लगे दोस्तों कि जब वो कदम उठाती तो अगर कोई 100 गज दूर भी होता तो उसे सुनाई देता था कि जैसे कोई फर्श या छत पे चल रहा हो, ऐसे गप गप गप। उसकी माँ बहुत परेशान थी और बार बार उसके बारे में कहती नहीं नहीं ये बीमार है, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और था। उसका बड़ा भाई उसे समझाता था कि नहीं बहन, इसको कुछ हुआ है, इसे किसी मौलवी के पास लेके जाओ ताकि इस पर कुछ दम दरूद करे, ये कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। लेकिन उसकी अम्मी ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। और आखिरकार एक दिन जब ये लोग गाड़ी में उसको बिठाने लगे, किसी मौलवी के पास ले जाने लगे, तो उससे सिर्फ 2-3 मिनट पहले शफक की आवाज़ ऐसे आई कमरे से, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, मुझे यहाँ से कोई ना निकाले, मैं नहीं जाऊंगी। उसके माँ पीछे खड़ी रोने लगी, ज़ार कतार रोने लगी, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। और आखिरकार जब ये लोग ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने लगे, खींच खींच के 6-7 मर्दों ने जब उसे बड़ी ज़ोर और मुश्किल से गाड़ी में बिठाया, और जैसी ड्राइवर गाड़ी में बैठा, गाड़ी इतनी भारी हो गई कि ड्राइवर के पसीने आ गए। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में इतनी गाड़ियाँ चलाई है, इतने क्रेन चलाए हैं, मुझे कभी इतनी भारीपन महसूस नहीं हुआ। वैसे दोस्तों, अगर गाड़ी जो ड्राइवर होता है उसको अपनी गाड़ी का जो भारीपन है वो फील होता है। ये तो खैर हम लोगों को फील नहीं होता क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बैठ जाते हैं, लेकिन ड्राइवरों को एहसास होता है कि अगर गाड़ी में 4 लोग हैं तब भी उनको पता चलता है, अगर माल ज़्यादा है तब भी उनको पता चलता है, इस तरह। तो वो ड्राइवर कहता है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई है, वो उनका अपना चच्चा था, लेकिन मैंने ऐसी भारीपन किसी भी गाड़ी में कितना ही माल या लोग क्यों ना हो मैंने महसूस नहीं किया। और जब ये लोग बीच पहुँचे, बीच रास्ते में, तो गाड़ी के जो टायर थे ना वो ज़मीन के अंदर धंसने लगे और ये हंसती रही जो शफक थी। मैंने कहा था ना, नहीं ले जा सकती तुम लोग मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। और इसी तरह ये लोग बड़ी मुश्किलों से गाड़ी को वापस छोड़ के इसको पैदल ले जाने लगे, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल ख़राब हो गई, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उसके टायर तो बिल्कुल पंचर हुए और ज़मीन में धंस गए, क्योंकि ये एक कच्चा रास्ता था इसलिए। तो जैसे ही ये लोग उस दरवाज़े पे पहुँचे जहाँ इनको ले जाना था, तो इसकी माँ
लिखती है आगे कहानी में कि हमें पीछे से कोई जैसे नोचने लगे, कोई खींचने लगे, हमारे पाँव में जैसे जंजीरें हो, और हमने उस मौलवी का जो उसके जो दरवाज़े पे बेल लगी थी वो काम नहीं कर रही थी, और जो भी बंदा उसको हाथ लगाता उसको करंट भी लगता। हमने दरवाज़ा बजाना शुरू किया। दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए जल्दी दरवाज़ा खोलो। इसी तरह जब मौलवी की बीवी 2-3-4 मिनट बाद आके दरवाज़ा खोलती है तो इससे पहले शपक बोलती है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो मेरी इजाजत के बगैर दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। लेकिन दरवाज़ा खुल गया और ये लोग जैसे ही इंटर हुए, इनका भाई कहता है कि अजीब स्मेल थी। हम लोग बैठ गए। जो औरत दरवाज़ा खोलने आई वो बहुत अजीब थी। मैं हैरान था। मैंने उनसे कहा ये कैसे लोग हैं? तो घर के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये लोग ही, ये जो जिन्नात, हवाई मखलूक, गैर मरई मखलूक, ये सारी चीज़ों का दम इनके पास होता है। मुझे कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि वो औरत मुसलसल हंस रही थी। और बीच में रो पड़ी। मैं डर गया। मुझे शक तो हुआ था लेकिन खामोश था कि चलो ये लोग सही होंगे। और इसी तरह शपक भी हंस रही थी। उस औरत की हंसी का जवाब हंसी से दे रही थी। अचानक हमारे सामने एक कमरे का दरवाज़ा था, वो धड़ाक से खुला और जैसे ही हमने देखा तो उस मौलवी की बीवी और वो मौलवी वहाँ मुर्दा पड़े थे। यानी कि शपक के ऊपर जो हवाई मखलूक या जो भी था, जिस चीज़ का भी असर था, वो इतना पावरफुल था कि हमारे आने से पहले उसने मौलवी का सफाया कर दिया था। और वो जो औरत घूम फिर रही थी, उसको देख के मेरे होश उड़ गए कि वो उस कमरे में जाके वहाँ जो दरवाज़ा खोला। दोस्तों, यह बहुत हॉरर सीन है कि दरवाज़ा खुलते ही वो उस कमरे के अंदर जाके उसकी बीवी की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि ये उसकी रूह थी जिस पर उसने कब्ज़ा किया था, उस जिन्नाती जो असरात थे, और वो बीवी के रूप में, यानी उस शख्स के बीवी के की शक्ल के रूप में आके हमारे सामने दरवाज़ा खोला और फिर हंस हंस के उस कमरे के अंदर चली गई और पता ही नहीं चला। अब हम लोग भागने लगे। दरवाज़ा खुद खोला जिसे हमें कह रहे हो कि निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात थी कि जब मैंने शपक का बाजू पकड़ा, उसने मुझे इतने झटके से फेंका कि मैं दीवार से आ लगा। कोई भी बात मतलब ऐसी थी कुछ बात कि शपक को जब भी कोई और बंदा हाथ से पकड़ता तो वो अपना ज़ोर दिखाती, अपना फुल फॉर्म में आती। लेकिन अगर उसकी माँ उसको पकड़ती तो फिर वो ज़्यादा ज़ोर नहीं दिखा रही थी, यानी नरमी से सर झुका के उसके पीछे पीछे चलने लगती थी। और उसकी माँ ने ये हिम्मत की और उसे हाथ से पकड़ के हम लोग वहाँ से निकल तो आए, लेकिन गाड़ी नहीं थी। हम लोग भागने लगे। भागते भागते एक रिक्शे वाले के पास बैठ गए। उसने कहा, भाई आप लोग काफ़ी तकलीफ़ में हो। और हमने उन्हें बताया कि ये बच्ची फोजिस्ट है, यानी ये इस पर असरात हुए हैं। हमने जैसी मौलवी की बात शुरू की कि हम उस मौलवी के घर जा रहे थे, लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। इस तरह हमने ये बात की क्योंकि उनकी तो वहाँ लाशें पड़ी थी। हम डर गए थे कि कहीं ये इल्ज़ाम भी हमारे सर ना जाए। इसलिए जब हम रिक्शे वाले ने हमें हमारे घर के सामने उतरवाया और हमारे साथ जो 2 और बंदे थे उसको हमने जो गाड़ी धंस गई थी वहाँ रोकने के लिए कहा और एक मिस्त्री को फ़ोन किया कि वो जाके गाड़ी को ठीक करे। अब जब सुबह हो गई, गाड़ी के जो टायर थे वो निकाले गए थे और उसमें हवा भर दी थी। गाड़ी आ गई। यकीन जाने गाड़ी की हालत जो रात में नज़र नहीं आ रही थी। शीशे टूटे हुए, सीट इतर बितर फाड़े गए, हर चीज़ ख़राब थी। ब्रेक, वो जो चीज़ें होती है स्टीयरिंग वग़ैरह टूटा हुआ। काफ़ी हैरान कुन था ये सब कुछ। और उसके बाद बहुत सारी मौलवी आए, शपक का इलाज किया। थोड़ा बहुत शपक की जो हालत थी वो बेहतर होने लगी। लेकिन अभी जब शपक चलती है तो साथ में ऐसी आवाज़ आती है, गैप 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 गैप, और ये उसके पैरों की आवाज़ होती है।